नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के प्रयागराज जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। और जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार एक 20 साल की युवती का हत्यारा कौन है। घर से महज 10 मीटर की दूरी पर युवती की लाश मिलती है। परिजनों का कहना है कि रात में बिटिया जो है सबके साथ खाना खाती है। सब लोग बड़ी रात के करीब 12 बजे तक बेटी जो है घर पर सोती है, और इसके बाद जब सुबह घर वालों की नींद खुलती है तो उनकी बेटी की लाश घर से महज 10 मीटर की दूरी पर मिलती है। जो परिजन है, युवती के घर वाले हैं, उनका सीधा सीधा शक है कि उनका पड़ोस में ही रहने वाले कुछ एक परिवार है जिसके साथ पुरानी रंजिश जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। परिजनों ने सीधे सीधे उनके ऊपर ही अपनी बेटी की हत्या का शक जताया। लेकिन पुलिस के सामने तमाम बड़े सवाल हैं कि आखिरकार पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, किस तरह से युवती रात के 12 बजे के बाद घर से बाहर आई कि घर वालों को किसी को पता नहीं चला। क्या जो घर वाले जिस पर शक जता रहे हैं कि जिनके साथ उनकी दुश्मनी है, जमीन का जिनके साथ झगड़ा चल रहा है, उन्होंने ही इस युवती को मारा है या इस युवती की हत्या के पीछे कहीं कोई और तो नहीं सार है। तमाम इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस की टीम, प्रयागराज पुलिस की टीम जो है जुटी हुई है। पुलिस का दावा है वो जो संदिग्ध जिन पर परिजनों ने शक जताया है उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा वो अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस का दावा तो यही है कि जल्द ही वो पूरे मामले का खुलासा कर देगा। इस हत्याकांड के बाद पूरे गांव में जो है तनाव का माहौल है। 20 साल की युवती की घर से महज 10 मीटर की दूरी पर लाश मिले तो ऐसे में सवाल बड़े उठते हैं। परिजनों में गुस्सा है, गांव के लोगों में गुस्सा है। गांव के लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो। परिजनों ने शक जता दिया है, पुलिस की टीम जांच में जुटी है। अब पुलिस का कहना है कि देखते हैं जल्द ही क्या पूरा हत्याकांड में निकल कर आता है। हम इस पूरे हत्याकांड में आज हम आपको पहले तो ये बताएंगे कि कैसे या किस तरह से परिजनों को बच्ची की लाश मिली, क्या क्या परिजनों ने कहा, पुलिस इस मामले में क्या कह रही, वहीं कौन कौन से ऐसे एंगल हैं जिन पर हम अगर गौर करेंगे तो वो हत्या के कारण बन सकते हैं या हत्या की वजह हो सकते हैं। हम सब पॉइंट पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम आपको पूरी खबर विस्तार से दिखाते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबर दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे इन दर्शकों ने रामजन्म यादव, राकेश कुमार विश्वकर्मा, रवि कनौजिया जी हैं, इन्होंने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी है। हम इन सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी खुशी अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। साथ ही एक और अपील, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, यू न्यूज़ यूपी डालेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां पर हम छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते हैं। अगर आपको छोटी खबरें देखने का शौक है तो वहां पर भी आप रील की तरह जो खबरें होती हैं उन खबरों को देख सकते हैं। चलिए, यूपी के प्रयागराज में कल रात हुए इस हत्याकांड के बारे में हम आपको विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिर कैसे एक 20 साल की युवती की घर से मतलब महज 10 मीटर यानी घर से बाहर निकलते ही रात में घर वालों का कहना कि हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी सोई है, और जब सुबह हमारे लोगों की नींद खुली तो हमारी बेटी की लाश मिली। तो तमाम सवाल हैं, उन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कैसे क्या घटनाक्रम है। जो घटना है यूपी के प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर गांव की है। इस संदलपुर गांव में जो है राजेंद्र पटेल खेती किसानी करते हैं और इनका भरा पूरा परिवार है। राजेंद्र पटेल जो है अपनी पत्नी गायत्री देवी और इनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं, यानी करीब करीब 7 बच्चे हैं और पति पत्नी, 9 लोगों का भरा पूरा परिवार है। इनमें से 2 बेटे और 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। तीसरे नंबर की बेटी रेखा, जिसकी उम्र करीब 20 साल है, बताते हैं कि ये सिर्फ 8वीं तक पढ़ी है, लेकिन इसके बाद ज्यादा पढ़ाई का मन लगता नहीं था, लिहाजा घर में ही ये रहती थी, घर के कामों में माँ की मदद करती थी। राजेंद्र पटेल ने बताया कि बुधवार की रात को जो है परिवार के सभी लोगों ने एक साथ, जैसा कि हमेशा होता था, सब एक साथ खाना खाते थे, एक साथ हम सबने खाना खाया। इस दौरान जो है खाना खाने के बाद रेखा अपने कमरे में सोने चली गई। वहीं बाकी परिजन, कुछ लोग आंगन में, कुछ लोग घर के बाहर, कुछ बरामदे में सो गए।
देर रात करीब 12 बजे तक जो पिता का कहना है कि जो रेखा है वो जाग रही थी। इस दौरान वो अपनी बहन के बेटे, जिसकी शादी हो चुकी है, जिस बिटिया की, उसका बेटा जो था उसके साथ देर रात 12 बजे के आसपास तक मोबाइल देख रही थी और इसके बाद दोनों सो जाते। ये पिता का बयान है। पिता ने बताया कि सुबह जब ये गुरुवार की सुबह हुई तब सबसे छोटा भाई सुरेंद्र जो है गाय को चारा डालने के लिए उठा और इस दौरान वो अपनी बहन रेखा को भी जगाने के लिए गया। तो जब वो कमरे में गया तो उसने देखा रेखा चारपाई पर नहीं है। बाहर आकर देखा तो रेखा वहां पर भी नहीं मिली। इस दौरान जब वो घर से बाहर निकला, थोड़ी ही दूर आया तो उसने देखा कि रेखा की खून से लथपथ जो है लाश पड़ी हुई। जैसे ही उसने बहन की लाश देखी वो चीखता हुआ घर के अंदर आया। जो लोग घर में सो रहे थे वो चीखते हुए भाई को देखकर जो है, छोटा भाई जो सुरेंद्र था उसकी चीख कर सबकी नींद उड़ गई। सबने पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि दीदी लाश पड़ी है बाहर, घर के बाहर जस्ट। और देखते ही देखते पूरे गांव के लोगों की, मतलब जंगल में आग की तरह इस तरह खबरें फैलती हैं, पूरे गांव के लोग जो है इकट्ठा हो गए। हर किसी में यह था कि आखिर किसने जो है रेखा को मौत घाट उतारा। पिता, माँ, भाई, बहन सब दहाड़े मार मार कर रोते जा रहे थे। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस भी हैरान थी कि घर से महज 10 मीटर की दूरी पर बेटी की लाश है और रात में जो लोग, बच्चे, जो परिवार के लोग हैं वो बेटी को देखकर सोते हैं और उन्हें इस बात का पता नहीं चलता कि आखिर बेटी घर से बाहर आई तो आई कैसे। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो शव पर जो रेखा है उसके गर्दन पर जो है उंगलियों के निशान थे। माथे से खून बह रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया जिससे उसका सिर फट गया और उससे खून निकला है। वहीं जो है पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इसके बाद पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस का कहना है कि जैसे ही फूलपुर थाना पुलिस जो है उनका कहना है कि जैसे ही हमें सूचना मिली हम मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चल पाएगा कि मौत का कारण क्या है और कितने बजे जो है ये मौत हुई है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटा है। मौके पर फूलपुर एसीपी विवेक यादव, गंगानगर डीसीपी कुलदीप सिंह गुड़ावत भी निरीक्षण करने पहुंचे और परिवार से उन्होंने बात की। पिता से जब पूछा गया कि क्या आपको किसी शक है, पिता, परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो पिता ने सीधे जो है पिता राजेंद्र पटेल ने अपने गांव को ही रहने वाले कुछ पड़ोसी हैं जिनके साथ उनका पुरानी दुश्मनी चल रही थी, उन पर अपनी बेटी का हत्या का आरोप लगाया है। पिता राजेंद्र का कहना है कि जमीन को लेकर उनका पड़ोसियों से बहुत पुराना विवाद चल रहा है। इसी के चलते पड़ोसियों ने, हो सकता है कि उनकी बेटी की हत्या करके उन्हें आहत करने की कोशिश की। पुलिस ने पिता के बयान के आधार पर 2 युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस को जांच पड़ताल में गांव वालों से पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि जो युवती है वो इसका गांव के किसी युवक से जो है बातचीत होने की बात सामने आई, यानी बातचीत उससे होती थी। लिहाजा पुलिस उस युवक और उस युवक के पिता और भाई से, युवक तो मिला नहीं, शायद उस युवक के पिता और भाई से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में डीसीपी कुलदीप गुड़ावत ने बताया कि पुलिस एसओजी की टीम पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर, परिजनों के शक के आधार पर जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं हर एंगल को ध्यान में रखकर जो है हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो पहले हम बताते हैं और फिर कौन कौन से पॉइंट हमको लग रहे हैं कि ये गड़बड़ है या जो पड़ोसी हैं वो कर सकते हैं कि नहीं करते, इस सब पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। पहले पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। आज दिनांक 23 अप्रैल को सुबह 6 बजे 112 के माध्यम से थाना फूलपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम संदलपुर में एक युवती जिसका नाम रेखा पुत्री राजेंद्र पटेल उम्र 21 वर्ष है का शव घर में अहाते में संदिग्ध अवस्था में पेड़ के नीचे पड़ा है। इस संबंध में सूचना मृतका के भाई द्वारा दी गई थी। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी पहुंचे तथा मेरे द्वारा और फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव पर प्रथम दृष्टया कोई गंभीर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। इससे मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। कारण जानने हेतु पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा जिससे मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात हो सके। पिता द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें उनके पड़ोस में रहने वाले लाल बहादुर पटेल जिनसे उनका मकान का विवाद था तथा उनके 2 पुत्रों पर हत्या करने का अंदेशा व्यक्त करा है।
इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना फूलपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 2 संदिग्धों को हिरासत में ले पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में शीघ्र गुण दोष के आधार पर अनावरण कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अब जो हम बात करेंगे वो मेरी तरफ से है। जो हम लोग अब तक क्राइम की खबरें देखी, इस तरह के भी कई मामले सामने आते हैं, तो उन मामलों को ध्यान में रखते हुए जो हम बात करेंगे, ये जरूरी नहीं कि पुलिस की जांच में भी इसी तरह का कुछ निकले या इससे जुड़ता हुआ कुछ दिखे। ये पूरी टोटल हमारी कल्पना है, हम अपने सोच से जो है वो बातें कर रहे हैं। अब जैसे कि इस मामले में आपने पिता का जो बयान है, उस पिता के बयान को सुना होगा, तो पिता ने अपने बयान में कहा है कि रात में जो है सब लोग खाना खाने के वक्त सब साथ थे, सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है बेटी जो है अपने कमरे के अंदर सोने चली गई। इस दौरान जो बहन का भाई है उसके साथ वो मोबाइल पर वीडियो वगैरह देख रही थी और रात के 12 बजे के आसपास जो है सब लोग जो है सो गए और बिटिया भी, रेखा जो थी वो भी सो गई। ठीक इसके बाद जब सुबह तड़के 6 बजे के आसपास जो है छोटे भाई की तुरंत जो है उसकी नींद खुलती है। वो गाय का चारा देने वेने के लिए जो है बहन को जगाने जाता है, तो बहन अपने बिस्तर पर मिलती नहीं। इसके बाद वो इधर उधर देखता है लेकिन कहीं नहीं मिलती। जब घर से बाहर आता है तो बहन की लाश घर से महज 10 मीटर की दूरी पर जो है बहन की लाश पड़ी हुई मिलती है। जिसके बाद फिर हड़कंप मच जाता है। पिता का आरोप है कि उनका पड़ोस में ही रहने वाले एक परिवार के साथ जो है जमीन के विवाद को लेकर जो है पुरानी दुश्मनी चल रही है और उनको पूरा शक है कि उसी पड़ोसी ने जो है हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा। ऐसे में हम पिता के बयान को चूंकि उन्हें लग रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनको शक संदेह होगा, इसी वजह से वो कह रहे हैं। फिर भी हम इस बात पर गौर करते हैं, क्या पड़ोसी इसका पूरे गांव को ये पता है कि इसका इस शख्स से दुश्मनी चल रहा है? जब इस तरह के मामले होते हैं जहां पर पूरे गांव को ये होता है कि इनका दुश्मनी है, ठीक है, तो ऐसे में या तो पड़ोसी बहुत ही दबंग परिवार का हो जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं हो, किसी उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता हो कि कोई उस पर शक करेगा या नहीं करेगा, तब वो इस तरह की वारदात कर सकता है। वैसा हमें लग नहीं रहा है। जो पड़ोसी हैं वो भी इन्हीं के, जिस तरह से पिता की वो है आर्थिक क्षमता है, उसी तरह की पड़ोसियों की भी आर्थिक क्षमता मुझे लगता है। ऐसे में जो पड़ोसी जिसकी रंजिश चल भी रही है वो ये चीज सोचता है कि अगर इस शख्स के घर को कुछ भी होगा तो सबसे पहला शक जो है वो हमारे ऊपर जाएगा। ऐसे में भले ही दुश्मनी हो लेकिन इस तरह की कदम उठाने से हर कोई बचता है, क्योंकि उसको ये है कि सबसे पहले हम ही दबोचे जाएंगे। ठीक, दूसरी बात है जिनके ऊपर शक जताया जा रहा है वो अपने घर में ही मौजूद थे, घर से गायब नहीं मिले। अगर कोई हत्या करेगा तो जाहिर सी बात है बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सबसे पहला शक हम पर आएगा, तो उसको ये तो होगा ही कि अगर हमने किया भी है तो पुलिस हमको पकड़ लेगी, तो फिर 2-3 बार जहां लाठी मारेगी तो हमको कबूलना पड़ जाएगा। ऐसे में अगर वो बचने की कोशिश करेगा तो वो भागेगा। तो ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ, ना ही ऐसी अभी तक कोई जानकारी है कि पड़ोसी जो हैं वो फरार चल रहे हैं। ठीक, अब दूसरी बात ये भी है कि जब पिता कह रहा है रात के 12 बजे तक उसने अपनी बेटी को देखा, बेटी फोन पे बात कर रही थी। जो घर के लोग हैं, कोई आंगन में सो रहा है, कोई घर के बाहर सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, कहीं सो रहा है। 9 लोगों का भरा पूरा परिवार है। ऐसे में अब सोचिए, कमरे के अंदर बेटी सो रही है तो बेटी की लाश बाहर कैसे आई? ये बड़ा सवाल है। पड़ोसी अगर घर के अंदर घुसेंगे, एक लड़की को दबोच कर बाहर लाने की कोशिश करेंगे, जहां पर कमरे से लेकर घर के बाहर तक कई लोग जो हैं वो हैं। पिता बरामदे में लेट रहा होगा, भाई कहीं लेट रहा होगा, कुछ लोग घर के बाहर लेट रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुटर पुटर हो जाती। जब एक लड़की को जबरदस्ती बांध कर उठा के लाया जाएगा तब कहीं ना कहीं खुटर पुटर की आवाज होती, जिससे घर का कोई ना कोई सदस्य की नींद टूट जाती। ठीक है, ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई घर के अंदर घुसा, वहां से लड़की को बाहर उठा के लाया और फिर हत्या भी की, तो घर के जस्ट 10 मीटर की दूरी पर। उसको तो इतना होगा कि यहाँ हत्या करेंगे, कहीं चीखी चिल्लाई तो फिर सबको भेद खुल जाएगा। लिहाजा जब उतना जोखिम लेगा तो लड़की को कम से कम इतनी दूर लेके जाएगा कि वो बचने का मौका मिले, उसको यहाँ से भागने का मौका मिले। घर से बस निकलते ही वो उस बेटी की हत्या नहीं कर सकता। ऐसे में जो परिजनों को शक है, अब देखिए उनकी दुश्मनी है इसलिए वो शक कर रहे हैं, लेकिन वाजिबता आप देखो या कारण देखो तो ऐसा कारण का स्रोत नहीं मिला कि पहली बात पड़ोसी हत्या करेगा तो सबसे पहले उसी के ऊपर शक जाएगा, एक पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, जब घर के बाहर लोग सो रहे हैं, आंगन में लोग सो रहे हैं, बरामदे में लोग सो रहे हैं और फिर कहीं बेटी जो है कमरे में सो रही है। ऐसे में कोई कमरे के अंदर तक पहुंचे, ठीक है, एक आदमी तो जाएगा नहीं कि 20 साल की लड़की को पकड़ के उठा के ले आए और मार दे। यानी अगर 20 साल की लड़की को जबरदस्ती घर से बाहर लाना है तो कम से कम 2 से 3 लोग लगेंगे, तब उसे कोई जबरदस्ती उठाकर बाहर ला सकता है। क्योंकि एक लोग मुंह दाबेगा फिर उठाएगा, 20 साल की लड़की कोई ये तो है नहीं कि कागज का फूल है उठा के लेके आ जाओ। 40-45 साल की 40-45 किलोग्राम मरी हालत में वजन होगा और ऊपर से शरीर है, तो अपने आप जब कोई पकड़ेगा तो छटपटाएगा, छुड़ाने की कोशिश करेगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। ठीक, मान लीजिए पहुंच भी जाएगा तो फिर बाहर लाने की कोशिश करेगा, तब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खुटर पुटर होती तो घर के लोगों को कुछ आहट मिल जाती और जग जाता। दूसरी बात, अगर घर के बाहर भी लेके आ गया तो जस्ट घर के बाहर ही हत्या क्यों करे? उसको फंसना थोड़ी है कि घर के जस्ट बाहर मार दे, वो दूर लेके जाएगा ना। जब इतना जोखिम लेके वो बाहर लेकर आ गया है तो वो घर के बाहर ही क्यों, कम से कम गांव के बाहर तो लेके जाएगा। वो भी नहीं हुआ, घर के जस्ट महज 10 मीटर दूर लाश मिलती है। ऐसे में मुझे जो ये मेरा मानना है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें जिनके साथ इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही है, किसी पड़ोसी ने इस पूरी वारदात अंजाम दिया। अब हम आते हैं, ये भी देखिए हम पूरी सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, ठीक, ये सच नहीं हो सकता है, फिर भी हम कह रहे हैं। अब जो पुलिस एक प्रेम प्रसंग वाला एंगल तलाश रही है, उसमें एक चीज कारण ये हो सकता है कि लड़की चुपचाप खुद ही घर से बाहर आई। अब वो किस वजह से आई? लड़की जिससे भी मिलने बाहर आई उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती, उसको उस पर अपने से ज्यादा ट्रस्ट है। इसी ट्रस्ट यानी इस भरोसे के चलते जो है लड़की घर से बाहर चुपचाप, एक आदमी को चुपचाप सबकी नजरों से बचकर, जब सब लोग सो रहे हो, दबे पांव आना आसान है, ठीक, लेकिन कोई 3 आदमी घर में घुसे और एक आदमी को उठा कर लेके आए, लड़की को उठा कर लेके आए, ये संभव नहीं। तो ये हम एक थ्योरी मान सकते हैं कि लड़की खुद चुपचाप जो है घर से बाहर आती है रात में, जब घर वाले सो जाते हैं। ये कम से कम क्योंकि 12 बजे के आसपास तक लड़की जग रही थी, जो परिजनों का कहना है। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि 2 या 2:30 बजे के आसपास होगा लड़की घर से बाहर आई होगी। जिस मोबाइल पर लड़की वीडियो देख रही थी उस मोबाइल को चेक करना जरूर बनता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं जब लड़का मोबाइल देख रहा हो, जिसके साथ वो भी मोबाइल देख रहा हो, जब बच्चा सो गया तो उस मोबाइल के जरिए लड़की ने किसी को मैसेज भेजा या उसके पास किसी का मैसेज आया कि रात में इतने वक्त मिलने हमसे आना, ठीक है। तो ये संभावना हो सकती है कि चुपचाप दबे पांव लड़की बाहर आती है, जिसके भरोसे पर आती है उसी ने उसके साथ यहाँ पर ये संभावना है कि विश्वासघात किया, ठीक। जैसे ही लड़की बाहर आती है वो शख्स जो है उसे दबोच लेता है। इस दौरान वो उसके गले को एकदम पकड़ लेता है और उसके आवाज, जिस तरह से घर से महज 10 मीटर दूरी पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसे में मुझे ये लगता है कि हत्यारे कम से कम 2 तो रहे होंगे। एक ने लड़की की आवाज को बिल्कुल भी निकलने नहीं दिया होगा और दूसरे ने गला दबाकर जो है लड़की की हत्या की, क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं साल की लड़की को गला दबाए और उसकी चीख निकलने से रोक ले, ठीक है। अगर ये भी मान ले जैसे उसके सर से खून बह रहा था, तो ये भी मान ले कि अगर किसी ने उसके सिर पर किसी पीछे मतलब मान लीजिए वो आ रही हो और पीछे से छुप कर किसी ने किसी भारी चीज से उसके सिर पर वार कर दिया हो, तब भी एक बार चीख तो निकलेगी, लेकिन घर वालों ने किसी घर वाले ने कोई चीख पुकार नहीं सुनी। ऐसे में ये संभावना मुझे लगता है कि कम से कम इस लड़की की हत्या में 2 लोग तो शामिल हैं, जिसने एक ने उसका मुंह दबोचा, दूसरे ने उसको पैर पकड़कर नीचे गिराया और फिर उसका गला घोंटकर हत्या की, और एक बार कंफर्म करने के लिए उसके सिर पर भी जोरदार किसी भारी चीज से या डंडे से जो है वार किया ताकि वो बचे ना, और फिर हत्या की वारदात को अंजाम देकर वो वहां से भाग गए। ये दूसरा कारण हो सकता है कि किसी जान पहचान के शख्स ने जो है लड़की के भरोसे का फायदा उठाया। उसको ये था कि अगर हम उसे बुलाएंगे तो वो जरूर आएगी, चाहे रात के 2 बजे या 3 बजे, और लड़की भी उस पर अंधा भरोसा करती थी, इसलिए वो यहाँ पर आई। अब तीसरा कारण शायद ये 90% मैं मान के चल रहा हूँ गलत चल रहा हूँ, क्योंकि लेकिन आजकल कई ऐसे केस आए जहाँ परिवार वाले ही जो है बेटी की हत्या कर देते हैं। अब उसकी वजह कई होती हैं, एक यही प्रेम प्रसंग,
बेटी किसी से बातचीत करती है, परिवार के लोग पसंद नहीं है, परिवार के लोग उससे मना करते हैं, लेकिन बेटी मानती नहीं है। ऐसे में जो भाई हैं, जो पिता हैं, उनको ये चीज़ नागवार गुजरती है। उन्हें लगता है कि जब उनकी बेटी उनकी नाफरमानी कर रही है, तो वो फिर गुस्से में बौखला जाते हैं और फिर इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं, बेटी की हत्या कर देते हैं और फिर में ये कर सकते हैं कि हाँ, दूसरे को फंसाने के लिए उसकी लाश को घर से बाहर डाल दिया और ये लगा दिया कि किसी ने अब पुलिस जांच करेगी और हम चूंकि सब लोग एक तरफ हैं तो हमको पकड़ पाना, सब लोग एक जैसा बयान देंगे तो बड़ा मुश्किल रहेगा पुलिस की हम पर शक कर पाए या हमें ढूंढ पाए। ये संभावना भी इस केस में होने की संभावना ज़्यादा दिख रही, क्योंकि घर से महज 10 मीटर की दूरी पर लाश मिलना ना बड़ा ही, ये कैसे हो सकता है कि लड़की की मौत से पहले एक बार भी चीख ना निकले। ऐसे में ये चीज़ हमको देखिए, दूसरा कारण या तो मेरा सही है कि जिसमें भरोसा यानी किसी जिससे ये पुलिस की जांच में जो सामने आया है कि पुलिस किसी लड़के बिटिया जो है किसी लड़के से बात करती थी, तो ऐसा तो नहीं है। उसी शख्स के भरोसे में जो है रेखा मिलने जाती है, उससे बाहर मिलने जाती है और जब वो वहां से वापस आती है, वहां जाती है, तब इस दौरान जो है किसी बात पे बौखलाए प्रेमी ने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान किसी ने उसका इस पूरे हत्याकांड की वारदात में साथ दिया। एक मामला ये हुआ। अब दूसरी वजह जो हमने कहा, परिवार के लोगों को ये पसंद नहीं था कि बेटी इस तरह से किसी से फोन पर बात करे। जवान बेटी थी, परिवार, मान सम्मान, इन सब का बड़ा ध्यान रखा जाता है छोटे शहरों छोटे गांवों में। लिहाजा पिता ने, भाइयों ने पहले समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन जब रेखा ने नहीं उनकी बात सुनी तो फिर सब ने मिलकर जो है रेखा को मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश को घर के बाहर फेंक दिया और फिर सुबह ये पूरी कहानी रच दी कि जिनका पड़ोस में, चूंकि पूरे गांव को पता है कि इनका पड़ोसी के साथ जो है दुश्मनी चल रही है, ऐसे में पूरा गांव उनके बयान की पुष्टि करेगा कि हाँ, इनके साथ झगड़ा चल रहा है और हो सकता है कि इन्होंने ही इस वारदात को अंजाम दिया। तो ये तीसरा कारण भी बहुत प्रबल है। अब पुलिस की जांच, क्योंकि इस तरह से डेड बॉडी जहां मिली, घर के जस्ट पास मिली, ये काम परिवार के लिए करना बहुत आसान है कि घर के अंदर मारा और फिर घर के बाहर फेंक दिया और पड़ोस में रहने वाले लोगों पर शक जता दिया। किसी को पता नहीं चलेगा, बॉडी दूर तक ले जाएंगे तब लोग कोई ना कोई देख सकता है। ऐसे में घर के बाहर ही फेंकना में संभावना यह है कि कोई जल्दी देख ही नहीं पाएगा रात में 2-3 बजे के आसपास। लेकिन पॉइंट यही उठता है कि बेटी अगर कमरे में थी तो बेटी बाहर कैसे आई? ठीक, या तो ये काम घर के लोग बड़ी आसानी से कर सकते थे कि मारें और उसको फेंक दें, किसी को भनक नहीं लगे। बाहर का कोई आदमी घर के अंदर घुसे, बेटी को अपहरण करके बाहर लाए, फिर उसकी हत्या करे, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक, तीसरा कारण कि बेटी किसी से जो है कोई उसे बाहर मिलने के लिए बुलाए जो बेहद भरोसेमंद है, जिसे बेटी अच्छी तरह, जो रेखा है वो अच्छी तरीके से जानती है और उस भरोसे के चलते वो खुद दबे पांव घर से बाहर निकल के आती है और यहाँ पर उसे सबसे बड़े धोखे का सामना करना पड़ता है और उसकी हत्या कर दिया। ये तीसरा कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो है लड़की अपने घर से बाहर आए, और कोई कारण नहीं। अब देखते हैं पुलिस की जांच में क्या निकला। ये तो हमारी कल्पना थी, जो हमने अब तक तरह तरह के अलग अलग केस देखे उनमें इस तरह की चीजें हुई हैं, उस कल्पना के आधार पर हमने ये बात सोची कि हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है। अब पुलिस की जांच में जो भी सच होगा वो जल्द सामने आएगा और जो भी बात पुलिस, हो सकता है परिजनों का दावा ही सही निकले, हो सकता है कि पुलिस जो है अलग अलग पॉइंट को ध्यान में रखकर जांच करे, क्योंकि उसे भी लग रहा है कि कहानी में कहीं ना कहीं कुछ झोल है। इस वजह से पुलिस भी अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल जारी है। पुलिस का दावा जल्द खुलासा होगा, उम्मीद करते हैं जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो। आपका क्या कहना है इस घटनाक्रम में? आपको क्या लगता है कि जो रेखा है उसकी हत्या के पीछे कौन है, कोई अपना या फिर कोई पराया? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, यून्यूज़ यूपी डालेंगे आप, वहां मिल जाएगा।